हदफ से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू में काटे जा रहे हैं बिजली कनेक्शन काटे जाने की मुखालिफत की जा रही है। बीजेपी ने एनसी सरकार की सख्त तनकीद की है। मुफ्त बिजली देने के बजाय सरकार कनेक्शन काट रही है। बीजेपी ने उमर सरकार को धमकी दी है, मनमानी बंद करे नहीं तो सड़क पर उतरकर एहतजाज करेंगे। जम्मू में बिजली के बकाया बिल न चुकाने पर बिजली महकमे की ओर से कई लोगों के पावर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बता दें कि इस पर पीडीपी ने हुकूमत की मुखालिफत की और कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने पहले वादा किया था कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन अब बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पीडीपी लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू ने वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत अपनी मनमानी बंद नहीं करती तो पार्टी सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगी। पेश आपको बता दें कि जम्मू में बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर मुखालिफत की जा रही है। बिजली कनेक्शन काटे जाने की मुखालिफत जम्मू में जारी है। बीजेपी ने ऐसी सरकार पर सख्त तनकीद की है। मुफ्त बिजली देने की बजाय सरकार कनेक्शन काट रही है। बीजेपी ने इस दौरान उमर सरकार को धमकी भी दी है कि मनमानी बंद करे नहीं तो सड़क पर उतरकर पार्टी की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। देखिए, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बहुत बड़ी दुविधा बन चुकी है। एक महीने में दो बार बिजली काटी जा रही है और वो कहते हैं कि आप अपना पुराना बिल जो है उसको जमा करवाएं। लोगों के पास पैसे अगर होते तो वो पहला बिल दे देते, उनको क्या जरूरत थी ये करने की। लेकिन ये कल का आप देखिए कि पूरे शहर की बिजली काट दी गई है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, आपने तो कहा था हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फ्री बिजली तो आपने कहाँ देनी, आप तो प्रीपेड मीटर हमारे सर के ऊपर लगाना चाहते हैं। और आज सरकार आए किसी ऐसी पॉलिसी के साथ कि इन जो हमारे गरीब लोग हैं जिनकी बिजली आप काटने पर उतारू हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो सरकार ये जो बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, तो सरकार से हमारी अपील है कि इसके ऊपर कोई जल्द पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। इसी बाजार जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, जम्मू में बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं और इसकी मुखालिफत भी देखने को मिल रही है। तमाम बीजेपी लीडर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज पीडीपी ने एक पत्रकार वार्ता कर उमर सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जो है वो लोगों के कनेक्शंस जो है वो काट रही है, जबकि सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी, वो तो दिए नहीं लेकिन आप कनेक्शन काट रहे हैं। इस बीच बड़े सारे लोग जो हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, बीपीएल परिवार हैं या फिर ए वाइज फैमिलीज हैं, जिनके बिल जो है पिछले पेंडिंग है और लगातार वो लोग जो है वो ये कहते आए हैं कि उनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में सरकार उनको छूट दे, तो ऐसे लोगों को छूट ना देकर के उनके कनेक्शन काटना कहाँ तक सही है, ये आरोप पीडीपी ने लगाया है। और साफ तौर पर ये कहा है कि आप लोगों ने वायदे जो है वो बहुत किए थे। उमर अब्दुल्ला खुद 2 जगह से चुनाव लड़े और इन्हीं वायदों को लेकर कि हम ये चीजें देंगे, लेकिन अब जब आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है यहाँ पर, अब आप लोगों पर जो है वो अत्याचार कर रहे हैं और उनके बिजली कनेक्शंस काट रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इवन कि इस समय जम्मू में या जेएंडके में काफी ज्यादा पावर क्राइसिस है, काफी देर जो है इलेक्ट्रिसिटी कट्स जा रहे हैं, जिसके लिए लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। वो चीजें आपसे ठीक नहीं हो पा रही हैं। आपका जोर जो है ज्यादा इन चीजों पे चल रहा है जहां पर लोगों को परेशान किया जा सके, खासतौर पे पावर कनेक्शन काट करके। तो ऐसे में पीडीपी ने कहा है कि हम इसको लेकर आगे हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि सरकार मनमानी कर रही है और एक तो अपने जो वायदे किए थे वो वायदे भी नहीं पूरे कर रही है, दूसरा लोगों को परेशान करने में लगी है बिजली पावर जो है कनेक्शन काट करके। ऐसे में लंबे कट्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट्स, वो इस समय जम्मू में लग रहे हैं, जिस कारण व्यापारी भी सफर हो रहा है, आम लोग भी सफर हो रहे हैं, बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, वो भी सफर हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए, बजाय पावर कट जो कनेक्शन काटने के। साथ ही साथ उनको ये भी देखना होगा कि जिन लोगों के पुराने बिल्स हैं, अगर वो देने में बिल्स अदा करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें जो है वो छूट दी जाए, उन्हें सब्सिडी दी जाए। तो उसको लेकर सरकार पर भी जो इन्होंने कहा है कि इसको लेकर सरकार कुछ काम करे। अगर नहीं करेगी तो यकीनन ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर पीडीपी सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन भी करेगी। जी ख्वाहिश, साथ ही भी जानना चाहेंगे लगभग कितने घरों के कनेक्शन अब तक महकमे की तरफ से काटे जा चुके हैं, और अगर इस पर एनसी की बात करें, सरकार की रद्द-ए-अमल की बात करें, तो क्या वजूहात उनकी तरफ से बताई जा रही हैं? देखिए, जो कनेक्शन काटे गए हैं उनका तो नंबर जो है वो हंड्रेड्स में है, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जिनके बकाया बिजली के बिल पेंडिंग है। किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, 3 लाख। लंबे वक्त से लोगों ने बिजली के बिल दिए नहीं और वो कंटिन्यूस बिजली के बिल उनके मतलब वो चढ़ते रहे, लोग दे नहीं पाए और एक
भारी भरकम रकम हो गया। जब रकम बड़ी हो गई तो लोग दे नहीं पाए। हालांकि सरकार ने एमएससी स्कीम के तहत लोगों को मौका दिया था कि आप किस्तों में बिजली के बिल दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े सारे लोग दे नहीं पाए बिजली के बिल। अब उनके जिनके काफी ज्यादा जो अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, उन लोगों के जो कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप 50% दे दीजिए या फिर 20% 25% अगर आप बिजली का बिल दे देते हैं तो भी आपके कनेक्शन जो है रिस्टोर किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है। यानी बहुत सारे लोग जो है वो उधार लेकर के बिजली के बिल देने में लगे हुए हैं। वहीं बिजली महकमा जो है वो ज्यादातर उन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगा दिए हैं शहरों में, बड़े टाउन में, और वो बिजली प्रीपेड मोड पर भी इसको शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में बिजली विभाग की ये कोशिश है कि पहले जो पिछले ड्यूज है उन्हें क्लियर किए जाएं, और उसको लेकर ही कहीं ना कहीं ये कार्रवाई है। हालांकि सरकार अपने तर्क देती है कि उनके पास पिछला उनका बकाया बहुत ज्यादा लोग दे नहीं रहे हैं और कब तक वो छूट देंगे। वहीं लोगों का ये कहना है कि गरीबों को तो सरकार जो है छूट दे, ताकि वो जो है दोबारा से जब उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले तो वो निश्चित रूप से बिजली के बिल दे पाए। लेकिन पिछले बिल्स जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको बिजली ना काटी जाए। ये कुछ लोगों के भी जो रद्द अमल है, लेकिन सियासी पार्टियां इसको लेकर हम देख रहे हैं कि सरकार को घेरने में लगी हुई है। उसमें पीडीपी भी एक है। जी जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश आप बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 अप्रैल से डीजल की कीमतों पर 2 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसकी मुखालिफत करते हुए जम्मू ईस्ट से भाजपा विधायक युद्धवीर सिंह सेठी ने जम्मू इंतजामिया को मेमोरेंडम सौंपा है। और उन्होंने कहा कि ये बढ़ोतरी आवाम पर इजाफी बोझ डालेगी और ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान होगा। विधायक युद्धवीर सेठी ने वाजे किया कि भाजपा इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। उन्होंने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि पहले किए गए चुनावी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और अब आवाम पर एक और माली बोझ डाला जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर असर पड़ रहा है, जिससे ये बढ़ोतरी सामने आई है। इस पर ख्वाहिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ख्वाहिश, जम्मू में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और मुखालिफत भी इसकी की जा रही है। किस तरह के रद्द-ए-अमल इसे लेकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ लीडरान ने कहा? बिल्कुल, सरकार ने सदफ जो कहा है कि वो 1 अप्रैल से डीजल में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करेंगे। हालांकि पेट्रोल में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया है। हालांकि जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह युद्ध चल रहा है तो इसका क्राइसिस पूरे देश भर में देखने को आ रहा है और कई सारे अन्य देश हैं इसकी चपेट में है। एलपीजी की भी शॉर्टेज को लेकर जो कई सारे हम देख रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, जिस कारण बिजनेस यूनिट्स को जो है इसका जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सरकार ने इसको देखते हुए डीजल क्योंकि व्हीकल्स जो है इसके ऊपर 2 रुपए प्रति लीटर की जो है इजाफा करने की बात की है। वहीं 18% जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ाने की जो है बात सामने आ रही है। इसको भी लेकर जो है बीजेपी ने एक मेमोरेंडम जो है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू को दिया है और अपनी नाराजगी जताई है। और यहाँ पर जो जम्मू से विधायक युद्धवीर सेठी ने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो है वो लोगों की जेब जो इस समय भारी कर रही है। इस समय बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं और उस समय सरकार जो अतिरिक्त बोझ डालने की कोशिशें कर रही है, इससे आम लोग जो है वो त्रस्त होंगे, उनमें मुश्किलात आएंगी, उनका बजट जो है वो कहीं ना कहीं हिलेगा। और इसको लेकर बीजेपी हर तरह से जो है इसकी मुखालफत करेगी, सड़कों पर उतरेगी और उम्र सरकार को घेरेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार बढ़े हुए 2 रुपए जो है इसको वापस ले, ये इम्प्लीमेंट ना हो। इसको लेकर हम जो है वो आगे इसके एक प्लानिंग करेंगे और उसके तहत हम सरकार पर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये 2 रुपए जो बढ़ने जा रहे हैं वो ना बढ़ाए जाए। इसको लेकर जो है वो काम करेंगे। ओवरऑल कोशिश ये रहने वाली है कि जनता जो है वो किसी भी तरह से अफेक्टेड ना हो और सरकार जो है इस क्राइसिस का कोई भी किसी तरीके का फायदा ना उठाए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग आगे एहतजाज भी करेंगे। लेकिन आज अभी हमने वार्निंग के तौर पे एक मेमोरेंडम जो है वो सरकार के समक्ष थ्रू डिवकॉम रखा है, तो वही देने आज वो डिवकॉम ऑफिस गए थे। जी ज़ाहिर ख्वाहिश से लेकर बढ़ोतरी की गई है और आवाम पर भी कहीं ना कहीं माली बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आवाम के रद्द-ए-अमल की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस इस पर आए हैं? देखिए, 2 तर्क हैं। जहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने पहले कहा था कि हमारा 35% किराया बढ़ना चाहिए, कि 2021 के बाद किराया नहीं बढ़ा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो उसको लेकर सरकार के साथ उनकी जो सहमति कहीं ना कहीं बनी थी और सरकार ने कहा था कि हम 18% तक ही किराया बढ़ा सकते हैं। तो वो एक किराया बढ़ाने की बात थी जिससे जो सफर है वो महंगा हो जाएगा लोगों के लिए। वहीं ट्रांसपोर्टर्स के लिए दुविधा ये भी है कि एक तरफ उनका किराया जो उन्होंने मांगा था उतना तो नहीं बढ़ा, आपने किराया बढ़ा दिया, साथ ही साथ डीजल के 2 रुपए रेट बढ़ गए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो उन्हें फायदा मिलना था किराया बढ़ने से वो फायदा नहीं मिलेगा, जिससे कि हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सफर करेंगे। साथ ही साथ किराया बढ़ने से जो है आम लोग भी मुश्किलात में आएंगे।
तो हर किसी को मार पड़ने वाली, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, आम लोग हों, और इसको लेकर जो है वो प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से सरकार की जो फायदा जो है वो उन तमाम युवतियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, जिनको सरकारी ट्रांसपोर्ट में फ्री ट्रांसपोर्ट दिया गया है। लेकिन वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, वो वहां पर पूरा किराया वसूलते हैं। ऐसे में आने वाले दिन में अगर 18% किराया भी बढ़ता है तो लोगों को लिए मुश्किल होने वाली है। वहीं 2 रुपए डीजल के भी अगर बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि जहां एक और वो बचत की बात कर रहे थे, लेकिन जो डीजल के दाम बढ़ने से उनकी बचत कम होगी और नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सरकार देखे कि अगर एक तरफ किराया बढ़ रहा है, एक तरफ डीजल बढ़ रहा है, तो लोगों को भी नुकसान है, ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान है, तो फायदे में कौन है? कोई भी नहीं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि हम एक तरह से सरकार को कहेंगे कि आप 2 रुपए ना बढ़ाएं, ताकि ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान ना हो, वहीं जो 18% किराया बढ़ रहा है वो भी ना बढ़े, जिससे आम लोग भी है मुश्किलात में ना आए। जी ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। धन्यवाद। वहीं उधमपुर में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक तनहाल से मिनी बस उधमपुर की ओर जा रही थी, जो चोपड़ नाले के पास हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें मकामी लोगों की मदद से इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यही है गड्डी मारी इसने यही है, बच्चे और भी लोगों की बड़ी लगी, कुछ सिरे लगी, कुछ कियां लगी यही है, सारे लगी दी है। जिन्नियां भी गड्डियां हैं मैटाडोरां तना लियां, चाहे परूए भी हैं, सारियां गड्डियां बंद करनियां। की करनियां? ये लोग कम नहीं करांदे गड्डियां हैं, ये लोकें घर बहालना चाहते। ये गड्डियां जेहड़ियां जिन्नियां भी हैं, तनाल परूआ मैटाडोर जिन्नी भी है, टोटली बंद करना चाहिए। ये लोकें घर बहाला दे, इन्हें लोगों का नुकसान करना। ये तो गड्डी है उत्थे पहाड़िये मारी गया, ते पहाड़िये नहीं गड्डी मारे, थल्ले सुटदा चित्त करिए बच्चा बच्चा मारी आए। कम अस लोकें थोड़े कराने निंदे। कुलगाम में फूड सेफ्टी ऑफिसर इंद्रजीत सिंह ने सी जम्मू कश्मीर लद्दाख के रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि जिले में कई इलाकों में मार्केट चेकिंग ड्राइव मुनाकिद की गई है। इस मुहिम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि दुकानदार सरकारी नियमों का पालन करें और आवाम को सेफ खाने का सामान मुहैया करवाएं। जायजे के दौरान कुछ एक्सपायर्ड खाने का सामान जब्त कर मौके पर ही तबाह किए गए और कानून तोड़ने वाले कई दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम लगातार चलाई जाएंगी ताकि लोगों को महफूज खाना मुहैया किया जा सके। उन्होंने वार्निंग दी कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप जी मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही रमज़ान का बाबरकत वाला महीना जो है शुरू होता है और जो बाजार में बिकने वाली कुछ चीज़ें हैं उनकी जो कीमतों में जो है बेताशा इजाफा किया जाता है और इंतज़ामिया जो है वो भी अपनी लेवल पे काम करती है। और आज मेरे साथ जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर जिला कुलगाम के ये इंद्रजीत जी हैं और इनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों का इन्होंने दौरा किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया और जी मीडिया में आपका खुशामदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस महीने में मतलब लोगों की खिदमत करने का मौका मिला जाता है। देखो जो भी हमारे ये ड्राइव्स वगैरह जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसको डीसी सर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी ऑनरेबल जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर वो भी इसको मॉनिटर कर रही है। एक हफ्ते से हम लगातार इसको ड्राइव को बनाए रखे जारी हुए हैं और आज हमने कुलगाम इधर दमाल में और डीके मर्ग में भी ड्राइव स्टार्ट किया। ये पूरा जो हमारा स्क्वाड है जिसमें ज़िला के जो हमारे एसडीएम सर हैं और हमारे तहसीलदार साहब हैं, टीएसओ सर हैं और एसएचओ यहाँ के डीएच पुरा के वो भी हमारे साथ थे। तो हमारा ये जॉइंट वेंचर था। आज इस सिलसिले में आज हमने 5 सैंपल उठाए और कुछ को हमने चालान भी किया है। उनको हमने जो सैंपल उठाए उनको लैब में भेज दिया गया। उनकी रिपोर्ट आने तक अगर उनके रिपोर्ट्स खराब आई तो उनको कानूनी हिसाब से उनकी कार्रवाई की जाएगी। चलिए सर, आपने हमसे बात की और हम उम्मीद रखेंगे कि आप इसी तरह जो है काम करेंगे और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने इंद्रजीत जी की बात सुनी और जिन्होंने कहा कि हमारा जो महकमा है ये हमेशा तैयार रहता है और इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हम माह रमज़ान में ही नहीं बल्कि जो बाकी 11 महीने हैं उसमें भी हम जो है मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हैं और वहाँ पे जो है मार्केट की जो सूरत हाल है उसका जायजा लेते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक जो है तकरीबन 15,000 का जुर्माना जो है वो आयद किया गया है उन लोगों पे जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और बिलखुसूस इनका ये कहना है कि जो इलीगल कुछ चीज़ें जो गैर कानूनी तौर पर जो है दुकानें चलाती थी, यहाँ इनका ये भी कहना है कि जो सड़ा हुआ माल है उसको भी हमने जो है मौके पर जो है जला दिया है या मौके पर ही उसको जो है डिस्ट्रॉय किया है। और साथ ही उन्होंने आम लोगों से ये कहा कि अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कोई दुकानदार जो है वो जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में जो है बेतहाशा इजाफा करता है तो आप जो है
फूड महकमे से या TSO से जो है आप राब्ता कायम कर सकते हैं, या जो इन्होंने आपको नंबर फराम किया है उस पर भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल पर। गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह ने तंगमर्ग टाउन हॉल में खेपोरा और चांदिल ब्लॉकों के अफसरान और आवाम के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में पिछले साल के तरक्याती कामों का जायजा और आने वाले साल के लिए मंसूबों पर चर्चा की गई है। अफसरान ने सड़क, पानी, बिजली और दीगर बुनियादी ढांचों की तरक्की के बारे में बताया। आवाम और नुमाइंदों ने अपने इलाके की जरूरतों और मशवरे पेश किए ताकि उन्हें आने वाले मंसूबों में शामिल किया जा सके। फारूक अहमद शाह ने कहा कि मकामी लोगों से मशवरा करके मंसूबा बनाना जरूरी है ताकि इंतजामिया की पहुंच जमीनी सतह तक पहुंचे और सरकारी सर्विस सीधे लोगों तक पहुंचे। एट द डोर स्टेप्स, लोगों को जो मुश्किलात हैं उनकी निशानदेही, फिर इनको रिजॉल्व करना। हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आज यहाँ जो है हर एक गांव से आए थे नुमाइंदे, उनसे पूछा, उनने ये एक्सेप्ट किया कि बड़ी अच्छी तरह से काम हो रहे हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में, चाहे वो R&B में, चाहे वो PHE में, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और लोगों को जो है फ़ायदा मिल रहा है, लोगों की मुश्किलात दूर हो रहे हैं। बाकी जो है इन्हें फेस्ड मैनर हमारी कमिटमेंट है, जो भी मुश्किलात हैं इस एरिया में उनको दूर करेंगे। एक ही वक्त नहीं होगा, इट टेक सम टाइम to arrange funds to make DPRs, to go for tendering। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले 4 साल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे मुश्किलात इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए फिक्की फ्लो की ओर से जम्मू कन्वेंशन सेंटर में समृद्धि प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ख्वातीन को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ना और उनकी रोजगारी के लिए हौसला अफजाई करना है। चीफ गेस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला के सलाहकार नसीर अहमद वानी मौजूद रहे, जबकि फिक्की फ्लो की नेशनल प्रेसिडेंट भी इस मौके पर मौजूद रही। प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाके की ख्वातीन शामिल हुई जो आज आत्मनिर्भर बनकर अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। नसीर अहमद वानी ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि ख्वातीन के एम्पावरमेंट के लिए अच्छा काम किया जा रहा है और सरकार इस सिमत में कई पहल कर रही है। उन्होंने ख्वातीन से भी अपील की है कि वो आगे बढ़े, खुद मुख्तार बने और अपने दम पर रोजगार हासिल करें। फिक्की फ्लो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नेशनल लेवल पे भी जो कंट्रीब्यूशन है, और जो हमारा JK चैप्टर है उनके भी बहुत बड़े योगदान है। आपने देखा होगा हमारी महिलाओं को इस तरह एम्पावर करना, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना, उनको नए नए जो है काम सिखाना और रियल एम्पावरमेंट जो है वुमेन एम्पावरमेंट है वो करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमको बड़ी खुशी हुई इनके साथ यहाँ देख के ये सब काम कर रहे हैं, और आज भी इन्होंने काफ़ी कोलैबोरेशंस नहीं किए हैं, कोई एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो मेमोरेंडम साइन किए, उससे और ज़्यादा जो है इसको बूस्ट मिलेगा और ये ज़्यादा काम। पुलवामा के टाउन हॉल में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें कई इलाके की ख्वातीन को उनकी कामयाबी और किरदार के लिए सरफराज किया गया। प्रोग्राम में पेशेवर और सामाजिक जिम्मेदारियों में उम्दा मुजाहिरा करने वाली ख्वातीन को सरफराज किया गया। सरकारी ओहदे पर काम करने वाली ख्वातीन की खिदमत और समाज की तरक्की में उनके किरदार को भी सराहा गया। स्पीकर्स ने ख्वातीन को सशक्त बनने, तालीम, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में मौका देने की अहमियत पर जोर दिया है। वहीं चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माशिद पोश और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुलवामा ने प्रोग्राम की तारीफ की और ख्वातीन के बहबूद, बाइख्तियारी और सामाजिक उत्थान की कोशिशों को मजबूत करने पर जोर दिया। मुझे लगता है कि वैसे तो ख़वातीन बाख्तियार खुद से हैं, वुमन शुड हैव अ से इन एवरीथिंग, बिकॉज जैसे मैंने अपने आज जो थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट मिले हैं कुछ बोलने के लिए, मैंने पहले ही बोला है कि अब जहाँ तक आप कह रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से जहाँ तक हमारी बच्चियाँ हैं दे आर एक्सेलिंग इन स्टडीज़। अब जहाँ कहीं हमारी फैसिलिटीज़ है, रिसेंटली बहुत अच्छी लास्ट ईयर मेरे ख्याल में बात हुई थी, एक ये जो हमारी बस सर्विस है वो फ्री कर दी गई फ्रॉम फर्स्ट एपी फॉर लेडीज। जम्मू कश्मीर की रियासी में 126 बटालियन CRPF बिड्डा ने 87वें राइजिंग डे से पहले बिना डोनेशन कैंप मुनाकिद किया। कैंप में जवानों ने जोश के साथ हिस्सा लिया और लगभग 70 जवानों ने अपनी मर्जी से खून अतिया किया। कैंप का इफ्तिताह रियासी के डिप्टी कमिश्नर कुमार अभिषेक ने किया। इस मौके पर SSP परमवीर सिंह, जिला अस्पताल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की टीम मौजूद रही। कमांडेंट मनोज वर्मा ने जवानों की इंसानी खिदमत के जज्बे की तारीफ की और कहा कि CRPF सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती है।
सीआरपीएफ 1939 से 1939 से हमारे राष्ट्र का एक कवच के तौर पे कार्य कर रहा है। सीआरपीएफ के जवान ना ही सिर्फ देश की भक्ति और देश की रक्षा हथियार से करते हैं, लेकिन वह रक्तदान जैसे महादान के तौर पे भी आज प्रेरित होकर और अपने पूरे मन से, पूरी इच्छा से, अपने पूरे कर्म से और अपने पूरे विश्वास से आज यहाँ पे अपना रक्तदान करने के लिए आए हैं। इसमें 19 मार्च 2026 जो आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में हमने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और सिर्फ रक्तदान शिविर ही नहीं, हमने अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। यहाँ के युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, उनको प्रेरित करना कि वह भी फोर्सेस को ज्वाइन करें, और खेल कूद की प्रतियोगिताएं, जो प्रतिभाशाली यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए भी, अन्य दूर दराज जो इलाके हैं हमारे, वहाँ पर हमने जाकर के कई हेल्थ कैंप भी लगाए हैं हाल ही में। सीआरपीएफ पिछले एक हफ्ते से काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रही है। हम लोग काफ़ी, अभी आज हमारा कटरा में भी कैंप है, 6 बटालियन सीआरपीएफ वो ऑर्गेनाइज कर रही है। इससे पहले भी सीआरपीएफ ने बहुत कैंप्स ऑर्गेनाइज करे हैं एंड वी हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल दीज कैंप्स। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइज करा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी डोनर्स यहाँ पे होंगे जिनसे हमें ब्लड मिलेगा, बिकॉज जीएमसी जो है एक प्राइमरी सेंटर है जम्मू डिवीज़न का। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे पास सिर्फ एक्सीडेंट के केसेस नहीं होते हैं, हमारे पास एक्सीडेंट केसेस होते हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है हमारे पास। तो वहाँ पे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी है, जितनी बार उनको कीमोथेरेपी होगी उतनी बार उनको ब्लड चढ़ेगा। एक पेशेंट को एट अ टाइम उसको 2-2, 3-3 यूनिट चढ़ रहे हैं। थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनका कभी ब्लड नहीं बनता, थ्रू आउट लाइफ उनका ब्लड नहीं बनेगा एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड। ब्लड ही उनकी लाइफ है, उनको ब्लड मिलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो सोर्स फॉर देम। तो ये सब जो ब्लड यहाँ से हम लेके जाते हैं, मोस्टली उन्हीं पेशेंट्स की हेल्प हो जाती है, बिकॉज जो थ्रू आउट लाइफ डिपेंडेंट है वो इतने डोनर्स कहाँ से लाएंगे, वो अपनी रिप्लेसमेंट उनके लिए बहुत लाना बहुत मुश्किल है। इस मौके पर शब-ए कद्र की महफिल शादात मौलाना अली के हवाले से मुनाकिद की गई, जो रात 10 बजे शुरू होकर 2:30 बजे ख़त्म हुई, जिसमें हज़ारों की तादाद में मोमिनों ने शिरकत की। इस दौरान जिला इंतजामिया की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर सर्विस और लद्दाख पुलिस कारगिल के जवानों को रात की ड्यूटी पर तैनात किया गया, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही बासिज इमाम के वॉलंटियर्स ने इस मौके पर अहम रोल अदा किया और लद्दाख पुलिस कारगिल के साथ मिलकर ट्रैफिक निज़ाम को भी हमवार बनाया। देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे इजाज़त, आदाब। शब के हवाले से, यानी कि दूसरी शब के हवाले से इस वक्त करगिल ख़ास में ख़ास तरह की जो अरेंजमेंट्स है वो हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो ज़िला प्रशासन हो या बाकी जो जितनी भी अंजुमनें हैं उनकी तरफ से एक ख़ास तरीके का इंतज़ाम हमें देखने को मिलता है इस बीच। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ करगिल के मेन लाल चौक में, जहाँ पर इस वक्त जहाँ लद्दाख पुलिस के जवान चक्को चौबंद मौजूद हैं और वहीं बसीज इमाम के जवान भी जो है उनके साथ यहाँ पर ट्रैफिक निज़ाम को स्मूथ रखने के लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अस्करी मौजूद हैं। अस्करी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी वक्त से बसीज इमाम जो है ग्राउंड ज़ीरो में जाके काम करती है, चाहे मुहर्रम की बात हो या रमज़ान हो या इसके अलावा भी दीगर जो चीज़ें यहाँ पे जो डिज़ास्टर वगैरह होती है उसमें भी जो है बसीज इमाम का एक अहम रोल रहता है। तो मैं आज के अय्याम के हवाले से जानना चाहूँगा, स्पेशली जो 21वीं शब आज चल रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना चैलेंजिंग रहता है, स्पेशली इन तमाम चीज़ों को, गाड़ियों को मेंटेन कर रहा हो या बाकी चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज की शब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों का इफ्तारी जो है बसीज इमाम की तरफ से IKMT में इफ्तारी होता है। इसके बाद नमाज ख़त्म होते ही हम लोगों को पूरा 10 बजे तक पूरा इस्लामिया स्कूल चौक से जामा मस्जिद तक का ट्रैफिक हम लोगों को पूरा मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन का मतलब इस तरह ट्रैफिक जो है गाड़ियों को 20 से जाना पड़ता है और गाड़ियों को लेन में डालने का सिस्टम जो है पूरा हम लोग बना लेते हैं, पूरा वहाँ से यहाँ तक। एक दूसरा हम लोगों को यही है बात, रमज़ान का ये शब की बात नहीं है, अनदर एक्टिविटीज़ में भी हम लोगों को जाना पड़ता है। कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ता है फी सबिलिल्लाह, और जहाँ भी आग लगते हैं वहाँ भी हम जाना पड़ता है, वो भी हम फी सबिलिल्लाह लोगों के साथ हम वो करके हम सपोर्ट करके हम जहाँ भी ज़रूरत पड़ते है वहाँ पे भी हम फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। और जहाँ पे भी और IKMT के बसीज का खास कर रोल ये है, जिसको भी बुलेट की ज़रूरत पड़ते है हम एकदम से जब भी हमको कॉल आते हैं हम जाके बुलेट भी डोनेट करते हैं, और वो खास कर IKMT की तरफ से। तो और इस चीज़ मैं जानना चाहूँगा, स्पेशली ये
जो इस तरीके के जो अयाम यहाँ पे चल रहे हैं उसमें ज़िला प्रशासन का कितना रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल होता है, कितना सपोर्ट रहता है स्पेशली इस तरीके की चीज़ों को स्मूथ चलाने के लिए? इसका पहले हम लोगों को पुलिस के साथ बाज़ाब्ता मीटिंग होता है, कल के जुलूस के बारे में मीटिंग होते है और यहाँ का पुलिस का ट्रैफिक के लिए बार पुलिस वालों के साथ हमारा बहुत बार मेल होता है कि ट्रैफिक को कैसे रखना है, कहाँ से किधर आना है। मूवमेंट सारा पुलिस वालों के साथ हमारा मीटिंग होने के बाद, पुलिस वालों के साथ हमारा बाज़ाब्ता राबिता होने के बाद हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राबिता करके हम लोग ये सारा सिस्टम हम बना लेते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस के साथ मिलने के बाद ही तमाम अरेंजमेंट्स यहाँ पे की जाती हैं, उसके अलावा और एक अहम चीज़ जिस तरीके से 3 शबें की जाती हैं, 19वीं शब, 21वीं शब और 23rd की जो शब होती है, क्या तीनों शबों में इसी तरीके का अरेंजमेंट आपका रहता है? बिल्कुल। जब तीनों शब के बारे में, तीनों शब प्लस तीनों शब के बाद कल जुलूस को भी हम लोगों ने पूरा मेंटेन करना है। वो क्या एजुकेशन वालों, वो इम्प्लीमेंट वालों के साथ मिलके बार पुलिस वालों के साथ मिलके हम जो भी ट्रैफिक का लेकर जुलूस हो, आज का मेंटेन हो, जो भी सारा हम पुलिस वालों के साथ मिलके ये सारा हम करते मेंटेन करते हैं। तो इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो ग्राउंड ज़ीरो में कहीं ना कहीं जिस तरीके से रात को जो शबों का जो सिलसिला शुरू होता है, ख़ास तौर पे माह रमज़ान के हवाले से, तो 3 अहम शबें यहाँ पे की जाती हैं। 19वीं शब, 21वीं शब और 23वीं शब यहाँ पे की जाती है। और 21वीं शब के हवाले से जिस तरीके से रात को लोग शब बेदारी में यहाँ पे मसरूफ़ रहते हैं और उसके साथ साथ सुबह जिस तरीके से यहाँ पे जुलूसों का सिलसिला मुसलसल यहाँ पे जारी होगा, उस हवाले से भी कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारियाँ हैं वो मुसलसल यहाँ पे की जा चुकी हैं। अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्पेशली फर्स्ट एड जो बूथ है वो हमें नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ जगह जगहों पे जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वक्त जो लद्दाख पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे माइनस टेम्परेचर में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और ख़ासकर जो पुलिस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम DC करगिल की बात करें या SSP करगिल की बात करें, वो भी पर्सनली जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जो है किसी भी तरीके का जो इंसिडेंट हो वो इन अयाम में यहाँ पे ना हो। और पूरी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी का भी यहाँ पे ख़ास तौर पे इंतज़ामात हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इस शब बेदारी के हवाले से भी हम आपको बता दें कि 3 शबें यहाँ पे होती हैं, 19वीं और 21वीं और 23rd की जो शब होती हैं, उसमें भी जो है तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और मेन टाउन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे एक तरफ इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की तरफ से सबसे बड़ा इज्तिमा किया जाता है, वहीं जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल की जानिब से भी इस्लामिया स्कूल करगिल में सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग स्पेशली जो है शब बेदारी में यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। मैं फिरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से।